कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले आरआरबी टेक्नीशियन थर्ड परीक्षा 2024 के बारे में, और हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रीशियन की कट ऑफ पिछले साल क्या गई थी, इस साल क्या क्या परिवर्तन हुए और कट ऑफ क्यों हाई जाने वाली वो भी देखेंगे। वायरमैन की भी इसी में रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रोमैकेनिक ये तीनों पोस्ट की कॉमन पोस्ट रहती हैं, तो इन तीनों कट ऑफ लगभग सेम ही जाते हैं। तो अगर आप जिस जोन से आपने अप्लाई किया है तो उस जोन की पिछली बार कट ऑफ क्या गई थी आपको जान लेना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले, और कौन कौन से चेंजेज हुए हैं इसको भी आप लोग को देखना जरूरी है। क्योंकि देखिए पिछली बार आप देखेंगे कि CBT 1 भी हुआ था, CBT 1 जो पास कर लिया था फिर CBT 2 का भी एग्ज़ाम दिया था, और CBT 2 में भी दो हुए थे, एक पार्ट ए हुआ था और पार्ट बी हुआ था, और पार्ट बी की वजह से भी बहुत लोग क्या हुए थे तो बाहर चले गए थे। इसके वजह से भी आप देखेंगे तो बहुत से जोनों में कुछ जगहों पे कट ऑफ तो बहुत कम गई है, लेकिन कुछ जोनों में आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी देखने को मिलेगी। तो हम लोग एक एक जोन वाइज करके देख लेंगे कि कौन से जोन की कट ऑफ ज़्यादा गई थी और आपने कौन से जोन से फॉर्म डाला है, तो बिल्कुल आप लोग सेफ रहने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में हम लोग ये भी देखेंगे कितना क्वेश्चन आप लोग अटैम्प्ट करके आएंगे, तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और इलेक्ट्रोमैकेनिक में हो जाएगा। 2024 की कट ऑफ हाई जाएगी। उसकी मेन वजह क्या है, तो उसकी मेन वजह यही है कि इसमें मात्र एक ही CBT रखा गया है, यानी एक ही CBT बेस पे आपको DV और फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक ही CBT में आपको अधिक से अधिक स्कोर करना होगा। जितना अधिक स्कोर करेंगे उससे आपके फाइनल के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जोन देखेंगे, फिर जनरल की कट ऑफ कितनी गई थी, SC की कितनी गई, ST की कितनी गई थी, OBC की कितनी गई थी, और 2024 में वैकेंसी कितनी है, तो कट ऑफ कितनी जाएगी, ये भी हम लोग सारी चीज़ देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम अहमदाबाद जोन का देखें, तो अहमदाबाद में जनरल की 46 गई थी, SC की 42 गई थी, ST की 35 गई थी और OBC की 48 गई थी, यानी कि जनरल से भी ज़्यादा गई थी, OBC की 48 चली गई थी। तो इस साल अगर देखेंगे तो 372 वैकेंसी है, और 372 वैकेंसी अहमदाबाद में, तो आपको कम से कम 65 से 70 के बीच में आपको स्कोर लाना होगा, तभी आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और 65 से 70 के बीच में बोलने का ये मतलब है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम मार्ग कह रहे हैं क्या, इतना कोई नहीं ला पाएगा। तो मैं ये बोलूँ भाई, आप चाहे राम मार्ग से ला दो या नॉर्मलाइजेशन से लाओ, ये मर्जी आपकी है। अगर हार्ड शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन से ला दो, और सिंपल शिफ्ट है तो आप 65 से 70 के बीच में स्कोर लाओगे, तो अहमदाबाद में एकदम आप सेफ जोन में रहोगे, कोई भी दिक्कत आपको देखने को महसूस नहीं होगा। अजमेर जोन का देखिए पिछली बार 59 गया था, पहली जहाँ हाई चला गया था, और OBC के 59 गया था, आप सब 174 है। तो यहाँ से भी 65 के बीच में आपका नंबर रहेगा, 65 से 70 के बीच में, तो यहाँ पर भी आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। भोपाल का देखेंगे तो भोपाल का जनरली कट ऑफ हाई रहता है, तो इस बार भी आपके 70 के प्लस ही आपकी जनरल की कट ऑफ जाएगी। और देखिए SC और ST कट ऑफ अपने आप वेरिएबल होती है, तो आप लोग 5 से 6 क्वेश्चन कम भी करके आएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जनरल में आपको 70 से ऊपर स्कोर लाना होगा, क्योंकि इस बार थोड़ी वैकेंसी भी कम है, ये भी वैकेंसी का ध्यान रखते हुए आपको ध्यान रखना है। बंगलौर का देखिए 68 गया था और मात्र 71 वैकेंसी है, तो 71 वैकेंसी अगर मात्र है तो आपको 70 से प्लस बंगलौर में लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। पिछली बार के आप लोग कट ऑफ भी देख लीजिएगा। बिलासपुर में देखेंगे तो 67 गया था और 66 OBC, क्योंकि OBC से का जो स्कोर है कहीं कहीं ज़्यादा ही चला जाता है जनरल से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा माइनर सा कम है, और 544 वैकेंसी है, तो आप 60 के प्लस भी स्कोर ला देंगे ना बिलासपुर में, तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। 60 और 65 के बीच में आप स्कोर आते हैं तो बिलासपुर एकदम आपका सेफ जोन रहने वाला है। उसके बाद सब लोग प्रयागराज जोन का देखते हैं। तो देखिए प्रयागराज जोन में देख रहे होंगे आप लोग, प्रयागराज के जो जोन है, प्रयागराज में आप लोग 70 पिछली बार कट ऑफ गई थी, और 59 SC की गई थी, ST की 58 गई थी, और 68 गई थी किसकी, OBC की। तो इस बार मात्र 178 वैकेंसी है, तो आप लोग इस बार भी 70 से ऊपर नंबर लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन बार बार बोल रहा हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आधी वीडियो देखते हैं और कमेंट कर देते हैं कि इतना स्कोर कोई लाएगा ही नहीं। भाई आप नॉर्मलाइजेशन से ला दो या आसान शिफ्ट में पूरा करके आ जाइए, तो आपकी मर्जी है ना, आपको कैसे ला पाते हैं। इसमें तो एग्जाम देने आप ही जाओगे, मैं तो जाऊँगा नहीं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि नॉर्मलाइजेशन से चाहे किसी भी तरीके से 70 को पार कर जाए। चंडीगढ़ का देख लीजिए, चंडीगढ़ का भी इस बार भी 70 से कम नहीं जाएगा, तो चंडीगढ़ का 70 का सुपर ही जाएगा। चेन्नई का आप लोग देखते हैं 875 वैकेंसी है, तो आप लोग 60 और 65 के बीच में चेन्नई में ला देंगे ना इलेक्ट्रीशियन वाले, तो चेन्नई में एकदम सेफ जोन हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत चेन्नई में नहीं देखने को मिलेगा। 60 से 65 के बीच में आपकी कट ऑफ भी इस बार जाने वाली है। भुवनेश्वर का देखिए पिछली बार 74 गया था, और इस बार आपका 65 से 70 के बीच में यदि भुवनेश्वर में ला देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 109 वैकेंसी है यहाँ पे। गोरखपुर का देखिए जनरल का 60 गया था, SC के 45, सबका देखेंगे तो 27 गया था।
तो अगर गोरखपुर में सिलेक्शन चाहिए ना तो इस बार आपको 65+ ही लाएंगे तभी गोरखपुर में सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये सारी कट ऑफ आप देखते जाइए और इसी स्कोर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद गुवाहाटी में देखिए पिछली बार 60 गया था, लेकिन इस बार भी 60 ही जाएगा, 60 से भी कम जा सकता है। गुवाहाटी इस बार एकदम सेफ जोन है इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। तो इलेक्ट्रीशियन वाले अगर गुवाहाटी से फॉर्म डालें तो एकदम सेफ जोन में भाई, आप लोग 60 गिर्द गिर्द मिला देंगे जनरल में, तो इस बार भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी वाले देखिए 44 पे हुआ था और एसटी वाले देखिए 37 पे, यानी गुवाहाटी में जो भी एसटी कैटेगरी और एससी वाले हैं भाई आपके लिए बल्ले बल्ले है। यहाँ पे आपकी कट ऑफ एकदम कम जाएगी, जनरल की भी कम जाएगी, ओबीसी की भी कम जाएगी। सबसे सेफ जोन गुवाहाटी ही है। जम्मू का देखेंगे 53 गया था, तो इस बार आपको 65 गिर्द गिर्द लाना होगा तभी आपका गुवाहाटी में सिलेक्शन होगा। कोलकाता में देखिए 66 गया था, तो इस बार भी आपको 65 के आसपास लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सबका कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं। जनरली एक ही एग्जाम है तो इसका कट ऑफ जहाँ ही जाने की चांस है, इसीलिए इतना तो आपको टारगेट लेके चलना ही है। मालदा का देखेंगे तो मालदा का 55 गया था, तो 118 वैकेंसी है, तो इसका भी 60 से ऊपर नंबर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। देखिए ये आप नॉर्मलाइजेशन से लाइए चाहे राम मार्क लेके, ये आपके ऊपर है, आप कैसे लाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। कैसे आप लाएंगे, आपका सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब आप किसी भी तरीके से स्कोर को लाओगे। मुंबई में देखिए, मुंबई में 66 पिछली साल वैकेंसी गई कट ऑफ गई थी और वो भी सब किसी कट ऑफ कम नहीं थी। 990 टोटल वैकेंसी है, तो 990 अगर टोटल वैकेंसी है तो यहाँ की जो कट ऑफ जाएगी 60 से 65 के बीच में जाएगी। तो मुंबई भी एक तरीके से सेफ जोन में है, यहाँ से भी लड़के जो बहुत डालें, एवरेज लड़के ही डालें, उनका कट ऑफ कम ही जाने वाला है। मुजफ्फरपुर में तो मात्र 49 वैकेंसी है, तो इसकी कट ऑफ 70 को पार कर जाएगी। तो यहाँ से 70 नंबर लाइए, चाहे नॉन वैकेंसी से लाइए चाहे किसी भी तरीके से लाइए। पटना वाला 71 गया था और 66 ओबीसी का गया था, एससी का भी देख सकते हैं। देखिए एससी और एसटी का हमेशा कम ही रहता है, देख लीजिए कितने का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको परेशानी नहीं है। लेकिन पटना में इस बार भी 70 से ऊपर लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। पटना बिल्कुल डेंजर जोन में भाई। रांची का देखिए 70 गया था, 186 वैकेंसी है, तो इस बार भी 70 के आसपास रहेगा, 65 से 70 के बीच में आप रांची में रहेंगे तो आप सेफ रहने वाले हैं। सिकंदराबाद का देखिए, सिकंदराबाद 57 गया था और इस बार भी आपका 60 के आसपास आपका सिलेक्शन होगा, तो सिकंदराबाद भी एक तरीके से एकदम सेफ जोन में रहने वाला है। सिलीगुड़ी का 17 है, तो इस बार तो आपके 65 से कम में तो नहीं होगा सिलीगुड़ी में। और तिरुवनंतपुरम में तो 51 गया था, इस बार आपके 65 से आसपास में इस बार भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपने सारे कट ऑफ देख दिए, अपने जोन वाइज देख लिए थे। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो, देखिए इस डाटा को कलेक्ट करने में ना हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, सारी ऑफिशियल वेबसाइट एक एक करके ढूंढना पड़ता है, फिर डाटा में लाता हूँ, फिर आपके लिए दिखाता हूँ। और आपको इसमें बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि आके कमेंट कर देंगे नहीं ये CBT 1 का है, आपको नहीं पता भाई, बहुत मेहनत करने से ये डाटा निकला है। ठीक है, तो जिन लोगों को वीडियो मेरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन ट्रेड का वीडियो बच गया वो लोग कमेंट करके और अधिक से अधिक लाइक कर दे भाई। जिस भी कमेंट पे ज़्यादा लाइक आएगा जिस ट्रेड का, सबसे पहले उसी वीडियो की आएगी। इलेक्ट्रीशियन वालों की ज़्यादा आई थी तो इलेक्ट्रीशियन वालों की वीडियो आ गई है। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तभी अगली वीडियो आने वाली है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।